नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, संसद सत्र चल रहा है और अभी सांसद शपथ ले रहे हैं और इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र यादव और अनुप्रिया पटेल आपस में ही भिड़ गए। जमकर बहस हुई है दोनों के बीच में। एक तरफ से अनुप्रिया पटेल बोल रही थी तो दूसरी तरफ से धर्मेंद्र यादव हमला कर रहे थे और कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बहस हो गई, बात इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी तगड़ी नोकझोंक आखिर कैसे हो गई। इसके पीछे की वजह है संभल से चुनाव जीतकर आए संसद भवन पहुंचे जियाउर रहमान बर्क। जी हां, शफीकुर रहमान बर्क के परपोत्र हैं और वो जीतकर आए हैं और उनके शपथ लेने के बाद ये सब कुछ देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ वो हम अपने इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने अनुप्रिया पटेल को धर्म की राजनीति पर ऐसा पाठ पढ़ाया दोस्तों कि पूरा सदन खामोश होकर केवल सुनता रहा। आखिर किस बात को लेकर अनुप्रिया पटेल और धर्मेंद्र यादव के बीच में बहस हुई है वो सुनिए। जब सांसदों का शपथ ग्रहण हो रहा था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट से चुने गए जियाउर रहमान बर्क, जिन्होंने उर्दू में शपथ ली है, और जियाउर रहमान बर्क के उर्दू में शपथ लेते ही अनुप्रिया पटेल को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर कर दी है। जी हां, अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आई हैं और उन्होंने इस पर आपत्ति जता दी कि यहां पर बर्क साहब जो हैं वो उर्दू में शपथ क्यों ले रहे हैं। अनुप्रिया पटेल को बर्क साहब का उर्दू में शपथ लेना नागवार गुजरा है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे ही अनुप्रिया पटेल ने इस पर आपत्ति जाहिर की, उसके तुरंत बाद धर्मेंद्र यादव अपनी सीट पर ही खड़े हो गए और साफ लफ्जों में कह दिया कि इसकी शुरुआत आपकी तरफ से ही हुई है और जब शुरू किया है तो सुनना भी पड़ेगा। कितने जोरदार तरीके से हमला किया धर्मेंद्र यादव ने। संसद में खड़े होकर अनुप्रिया पटेल को घेरने की कोशिश की, वो जरा उसकी एक झलक देखिए। श्री कंवर सिंह तंवर, जैसे ही उर्दू में शपथ ली गई जियाउर रहमान बर्क की तरफ से दोस्तों, उसके बाद अनुप्रिया पटेल की तरफ से क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह परंपरा नहीं है, इस परंपरा को बंद कर देना चाहिए। यह बात कही गई अनुप्रिया पटेल की तरफ से कि यह परंपरा नहीं है, उर्दू में कोई कैसे शपथ ले सकता है। सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया है उत्तर प्रदेश में। संसद से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक भूचाल सा आ गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, हर कोई अपना अपना यहां पर परसेप्शन देने लगा, अपनी अपनी राय देने लगा कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। अनुप्रिया पटेल के बयान पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने जोरदार पलटवार किया। संसद में खड़े होकर धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल को तमिल, तेलुगु, उड़िया और कन्नड़ में शपथ लेने वाले सदस्यों से कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि सपा सांसद के उर्दू में शपथ लेने से उनको दिक्कत हो रही है। आगे धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि जब शुरू किया है तो सुनना भी सीखो। पहले कान को अच्छा लग रहा था, अब क्यों बुरा लग रहा है। जरा सुनिए धर्मेंद्र यादव का यह पूरा बयान जो अनुप्रिया पटेल को उन्होंने कहा कि अब क्यों कानों को बुरा लग रहा है। पहले जब अच्छा लग रहा था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सांसद अगर उर्दू में शपथ ले रहे हैं तो अब बुरा क्यों लग रहा है। दोस्तों, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद हैं जिन्होंने कई सारे धार्मिक जयकारे लगाए शपथ के दौरान। उनके ऊपर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। मैं नाम ले लेता हूं, रवि किशन जो गोरखपुर से जीत कर आए हैं, अरुण गोविल जो कि मेरठ से जीत कर आए हैं, छत्रपाल गंगवार, जो कई सांसद जिन्होंने जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र की जय और भी बहुत सारे धार्मिक नारे लगाए हैं। उनके ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई है। जरा पहले उनके बयान, उनकी बातें सुन लीजिए जब शपथ ले रहे थे तो। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। जय भोजपुरी। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। दोस्तों, सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम धार्मिक जयकारे लगा रहे थे। कुछ सांसद ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें शपथ ली है, जिससे ना तो अनुप्रिया पटेल को कोई परेशानी हुई, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को या फिर सांसद को परेशानी हुई। पर जब समाजवादी पार्टी के सांसद ने, जियाउर रहमान बर्क ने उर्दू में शपथ ली, उसके बाद यहां पर अनुप्रिया पटेल को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, उनसे देखा नहीं गया।
जिसके बाद उन्होंने संसद भवन में उर्दू में भाषण देने को गलत बताया और कहा कि यह परंपरा बंद होनी चाहिए। इसी पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, पहले आपको अच्छा लग रहा था लेकिन अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद ने उर्दू में शपथ ले ली है। खैर दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि अनुप्रिया पटेल और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में तगड़ी नोकझोंक देखने को मिली, खूब वार पलटवार देखने को मिले हैं और अब सदन में भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। विपक्ष की अच्छी खासी यहां पर संख्या है सांसदों की। अखिलेश यादव लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से ओम बिरला के लिए जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने बातों बातों में कई सारी बातें कह डाली, कई सारे कटाक्ष कर डाले, सत्ता पक्ष को लेकर, विपक्ष को लेकर, और इशारों इशारों में बहुत सारी बातें कर डाली। इस बार विपक्ष जो है बहुत ज्यादा हमलावर होता दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत अच्छी खासी संख्या में विपक्ष इस वक्त सदन में मौजूद है। और जैसे ही अनुप्रिया पटेल ने अपनी बात रखी, इस पर आपत्ति जताई, उर्दू में शपथ लेने को लेकर अपनी आपत्ति जताई, उसके बाद तुरंत धर्मेंद्र यादव ने इसका कड़ा और पुरजोर विरोध किया है। अब कौन सही है, कौन गलत है? क्या उर्दू में शपथ लेना सही है? क्या उर्दू में शपथ लेना गलत है? या फिर किसी और भाषा में शपथ लेना गलत है? क्या धार्मिक जयकारे लगाए जाने सही है या गलत है? इसका फैसला दोस्तों आप खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।